हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। हियर यू ऑल कैन सी ऑल आर द एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी फ्रॉम अध्ययन टीम. सो वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड लेक्चर सीरीज ऑन डिफरेंट टॉपिक. सब टॉपिक सब सिलेबस के ऊपर हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है बेस्ड ऑन ईएसपीआई एग्जाम. सो विद इन दैट हमने मोस्ट ऑफ द प्रीवाइक्यूज यहाँ पे एक्सप्लेन करे अलॉन्ग विद सम ऑफ द टॉपिक्स. So in my today's video, I'm going to explain to you all coordinate geometry from mathematics. इसके पहले भी हमने coordinate geometry के ऊपर already videos upload करे. So if you are interested to see this video, do check in my playlist. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम coordinate geometry के ऊपर most of the important question देखने वाले. मे बी दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में भी मिलेंगे. ठीक है, तो पहले तो हम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट और उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो टॉपिक है वो पहले हम समझ लेंगे एंड एट द एंड वी गो फॉर सॉल्विंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन आवर टुडेज लेक्चर. सो विदाउट फर्दर वी डू, लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू सी व्हाट इट इज कमिंग. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहले तो समझ लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसको पूरा डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन करे. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है. अभी देखो हमने कोई एक एक्सिस को कंसीडर करे. अब तक आपने लर्न किया है कि रियल लाइन कैसे, अगर रियल लाइन को हमने रोटेट कर दिए तो हमें एक्स एंड वाई प्लेन मिलता है. ठीक है, तो देखो रियल लाइन कैसे हमारे पास. नाउ सी दैट ये क्या है हमारे पास, दिस वन. ओके, तो सी दैट ये हमारे पास एक लाइन है. ठीक है, A.0 है. ठीक है, हमारे पास अभी एक लाइन है यहाँ पे. अगर उसको हम थोड़ा रोटेट कर देंगे ना तो हमारे पास एक्स एंड वाई दो एक्सिस मिलता है. ठीक है, अभी देखो अगर इस लाइन को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिए तो क्या है, एक रियल लाइन का हमें उसके बाद क्या मिलता है, वाई एक्सिस मिलता है. अभी रियल लाइन हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे, एक्स एक्सिस. यस इट इज, रियल लाइन क्या होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस होता है. ठीक है, अगर उस एक्स एक्सिस को हमने रोटेट कर दिए, देखो कैसे रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है. कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और कैसे कितना करना है, 90 डिग्री तक कर दो. तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा ए एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे वाई तक चला जाएगा, ये वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स पे आ जाएगा और एक्स का कोऑर्डिनेट कहां पे जाएगा, वाई पे आएगा. ठीक है, देखो अभी क्या होने वाला है, एक्स एक्सिस पे हमें तो मालूम है इस साइड पे जो पॉइंट आते हैं ना वो कैसे होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव पॉइंट्स. कैसे होते हैं वो, देखो ये पॉइंट यहाँ पे जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो कैसे मिलने वाले, ऑल आर पॉजिटिव. नाउ सी दैट यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन. यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे ना इस साइड पे वो कैसे होने वाले, ऑल आर पॉजिटिव. और तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन व्हाट वी गेट हियर, -1 -2 एंड सो ऑन. तो मतलब इस साइड पे गए तो हमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट मिलते हैं, इस साइड पे गए तो पॉजिटिव मिलते हैं. ठीक है, तो अगर इसको रोटेट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ऊपर चला जाएगा और ये एक्स नीचे आएगा तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा वाई एक्सिस मिलेगा. ठीक है, तो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे एक्स 1 है तो ये यहाँ पे वाई 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है, तो पॉइंट यहाँ के पॉइंट यहाँ पे चले जाएंगे. ठीक है, तो इसको अगर हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिए, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिए तो ये कहां पे आएगा, इस लाइन पे आ जाएगा. ठीक है, तो रोटेशन कैसे होना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना है. ठीक है, तो फिर इसका रोटेशन कहां पे आएगा, यहां पे देखो -1 इट इज हियर, -2 -3. ओके, देखो यहाँ के निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आ गए, यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे चले गए. तो फिर हमारे पास क्या मिला है, एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट एंड वाई एक्सिस के ऊपर के पॉइंट में. ठीक है, तो अभी देखो इस एक्स एंड वाई एक्सिस के पॉइंट को लेके हमें क्या करना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट वाइज फाइंड करना है. ठीक है, अभी देखो क्वाड्रेंट भी क्या होता है, अगर हमने ये पहले वाला बॉक्स कंसीडर किए ना, कौन सा, लेट मी एक्सप्लेन हियर. देखो ये पहले वाला बॉक्स हमने इधर वाला बॉक्स कंसीडर करे तो ये क्या होने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होने वाला है. ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहां से करने वाले. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो नेक्स्ट यहां पे जाएंगे, उसके बाद यहां पे और उसके बाद यहां पे. ठीक है, तो पहले बॉक्स क्या होने वाला है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट होने वाला है. ठीक है, पहला बॉक्स होने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो उसके बाद नेक्स्ट में गए तो क्या मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट. नाउ सी दैट यहां पे कौन सा जाने वाला है, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके बाद नीचे आ गए तो ऐसे ही नीचे आना है तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट. ओके,
ये मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद उसके आगे चले गए तो ऐसे हमें एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है। तो उसके आगे गए तो हमें क्या मिलेगा, वी कंसिडर इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये क्या होने वाला है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट होने वाला है। देखो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट मिल गए, तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, अगर हमने एक्स एंड वाई एक्सिस के क्वाड्रेंट एट ए टाइम कंसीडर करे तो हमें क्या मिलता है, 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, हमें टोटल क्वाड्रेंट कितने मिले, 4 क्वाड्रेंट मिल गए, ठीक है। अभी देखो इस क्वाड्रेंट को भी कुछ साइन होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे गए तो एक्स का कुछ साइन मिलेगा, वाई उसके बाद वाई का कुछ साइन मिलेगा। सिमिलरली हम सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो हमें एक्स का भी साइन मिलेगा और वाई का भी मिलेगा, ठीक है। और थर्ड में गए तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो एक्स का और वाई का दोनों का साइन मिलेगा और सिमिलरली फोर्थ में भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी चेक करिए, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि साइन कन्वेंशन ऑफ द क्वाड्रेंट, ओके। तो क्वाड्रेंट में साइन कैसे मिलने वाले, ठीक है। लेट मी प्लॉट वन मोर टाइम क्वाड्रेंट। हाँ देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, इसको थोड़ा अलग से प्लॉट करें हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हमें सिर्फ इसी बॉक्स को देखना है, कौन से, दिस वन, ओके। तो हम देखना है सिर्फ इस बॉक्स को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें साइन कन्वेंशन मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट कैसे होने वाला है ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट हाउ कैन वी कंसीडर, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा ना, द पॉइंट विच कम्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो क्या होता है, एक्स क्वाड्रेंट का फर्स्ट साइन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये यहां से जो कुछ पॉइंट मिलेगा हमें एक्स एक्सिस से, वो तो साइन होगा एक्स कोऑर्डिनेट का। तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अभी यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर है ना, यहाँ पे 0 1 2 3 ये सब पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, कहां पे, यहाँ पे इस साइड पे। तो कैसे मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमें पॉजिटिव मिलने वाला है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा हमें, पहले यहाँ पे आने वाले नंबर पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर गए, y को थोड़ा y के पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करें, ठीक है। तो देखो अगर ऊपर गए हम तो व्हाट द वैल्यू फॉर y कमिंग, देखो y के क्वाड्रेंट में हमें सब जो कुछ पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे वो कैसे मिलते हैं, पूरे पॉजिटिव मिलते हैं, ठीक है। y के पॉइंट कैसे मिलते हैं, पूरे पॉजिटिव, देखो +1 +2 +3 पूरे पॉइंट कैसे पॉजिटिव है। तो y का हमें यहाँ पे जो साइन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम गए तो हमें क्या मिलता है, x इज पॉजिटिव एंड अलोंग विद y इट इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। x एंड y दोनों कैसे मिल रहे, पॉजिटिव मिल रहे, ठीक है। सो इफ वी गो फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, ये मिला है हमारे पास साइन कन्वेंशन फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर दिए, देखो यहाँ पे सेकेंड हो गए ना, हाँ दिस वन इज सेकेंड। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें साइन फाइंड करना है, एक्स का क्या होगा और वाई का क्या होगा, ठीक है। देखो एक्स के लिए क्या है हमारे पास, पूरे निगेटिव टर्म्स है, देखो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो मतलब हमें एक्स का पॉइंट कैसे मिल रहे, पूरे निगेटिव पॉइंट्स आर कमिंग हियर, ओके, फॉर एक्स एक्सिस। तो एक्स कैसे होने वाला है, विच इज निगेटिव, ओके, एक्स कैसे हमारे पास निगेटिव है। तो अभी वाई का भी पॉइंट मालूम होना है, तो सी फॉर वाई एक्सिस, देखो y एक्सिस पे हाउ द पॉइंट्स आर देयर इन y एक्सिस, जो ऊपर y एक्सिस के ऊपर जाते हैं पॉइंट वो सब कैसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं। देखो +1 +2 +3 ये कैसे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट कैसे हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट का भी हमें साइन कन्वेंशन मिला। तो अगर x का पॉइंट हमें फाइंड करना है तो x एक्सिस पे देखेंगे, y का पॉइंट फाइंड करना है, विल सी फॉर y एक्सिस, ओके। तो फिर उसके y एक्सिस को देखना है। तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट कैसे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होने वाले, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x का पॉइंट लेना है तो x एक्सिस को देखो, y का पॉइंट लेना है तो y एक्सिस पे देखो, ठीक है। अभी देखो x एक्सिस पे क्या है हमारे पास, पूरे पॉइंट है यहाँ पे, ऑल पॉइंट्स फ्रॉम x एक्सिस कैसे मिल रहे हैं, ऑल आर निगेटिव। तो x एक्सिस के फर्स्ट पॉइंट कैसे मिल रहे हैं, निगेटिव मिल रहे हैं। सिमिलर लाइक y एक्सिस में कैसे पॉइंट मिलेंगे, देखो y एक्सिस पे कैसे पॉइंट है, 0 -1 -2 -3, जो डाउन साइड पे पॉइंट है ना बिलो द x एक्सिस वो पूरे निगेटिव मिल रहे हैं y के लिए। तो y के लिए कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस के लिए एंड y एक्सिस के लिए पॉइंट कैसे मिल रहे, बोथ आर निगेटिव, ओके। तो सिमिलर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है। अभी देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है, x के लिए क्या और y के लिए क्या,
देखो हमारे पास ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट कैसे हो गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज गो फॉर एक्स एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट कहां पे देते हैं हम, एक्स एक्सिस को, और सेकंड पॉइंट कहां पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट वो कहां से लेने वाले, एक्स एक्सिस पे। तो देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट है, +1 +2 +3। तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमें जो मिल रहे हैं वो कैसे, पूरे पॉजिटिव है, ठीक है, कैसे पॉजिटिव, कैसे पूरे कोऑर्डिनेट ऑल आर पॉजिटिव। सिमिलरली चेक इट फॉर वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस पे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बॉक्स मिलेगा ना हमें, देखो इस बॉक्स को ही देखना है, इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है, इस बॉक्स को ही देखना है। तो देखो उस बॉक्स के अंदर हमारे पास सॉरी हमारे पास y के लिए क्या पॉइंट मिलेंगे, -1 -2 -3 -4। तो पूरे y के कोऑर्डिनेट कैसे हमारे पास, ऑल आर निगेटिव। तो हमारे पास x पॉजिटिव मिल रहा है और y कैसे मिल रहे हैं, निगेटिव मिल रहे हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन कन्वेंशन मिला है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन कन्वेंशन मिला है, सेकेंड में और फर्स्ट में, ठीक है। तो ऑल आर फोर्थ क्वाड्रेंट वी हैव हियर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि साइन कन्वेंशन हम क्वाड्रेंट वाइज कैसे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा टर्मिनोलॉजी भी हमें समझना है कि यहां पे हमें ओरिजिन कहां पे मिलेगा, ठीक है, ओरिजिन कहां पे मिलेगा, जब ये पूरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट एट दैट पॉइंट, ओके, जहां पे एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट वहां पे मिलता है। देखो कहां पे मिल रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहां पे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस गोइंग फ्रॉम हियर, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे मिल रहे हैं ना, देखो यहां पे एक पॉइंट मिल रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन। अभी वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ओरिजिन होता है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो फिर यहां पे हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, दिस वन इज द ओरिजिन। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर कोई पॉइंट हमें ओरिजिन पे मिल रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे होता है, 0 होता है। देखो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा है, 0 0 हो रहा है, देखो 0 0 ही है ना। तो एक्स एंड वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वी कॉल इट एज द ओरिजिन। वो कहां पे होता है, ओरिजिन पे होता है, ठीक है, और उसको हम पॉइंट 0 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड देयर क्वाड्रेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको तो मालूम है एसपीआई के पीवाईक्यूज में आपको हर क्वेश्चन, मतलब यहां पे अगर आपने क्वाड्रेंट वाइज ले लिए तो यहां पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पे ऊपर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद मिड पॉइंट के ऊपर, ऐसे टोटल क्वेश्चन अगर हमने काउंट किए ना एसबीआई के क्वेश्चन पेपर में, आपको नियर अबाउट कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 to 12 क्वेश्चन आपको एसपीआई के पीवाईक्यूज में मिलने वाले। देखो कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ थोड़ा हमें समझ लेना है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं तो उसको क्वाड्रेंट वाइज पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। तो इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं होता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो आई होप आपको क्वाड्रेंट वाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तो हमें पॉइंट तो समझ में आ गए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें उसको प्लॉट भी करना है, ठीक है, पॉइंट को प्लॉट करना है, क्वाड्रेंट वाइज करना है, ठीक है। नहीं तो आपके पास कोई इक्वेशन होगा, लाइक पॉलिनोमियल इक्वेशन, कुछ इक्वेशन होगा, उसके सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये भी हम इसके बाद लर्न करने वाले। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेंट, ओके, फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसको क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फॉर्मूलाज होने वाले उसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो स्टार्ट तो कर देंगे हम, कहां से स्टार्ट करना है, पहले स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद यूज करेंगे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद यूज करेंगे हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, उसको भी अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद समझना है कोलिनियर पॉइंट, ये 4-5 पॉइंट हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो पहले तो हम समझ लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला उसको कब यूज करते हैं हम, देखो यहां पे देखो, पहले तो हम समझ लेना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, उसको वर्ड से मीनिंग ले लो, ठीक है। हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी, ओके, लाइन सेगमेंट ए बी है,
कोई थर्ड पॉइंट है, हमें वो लाइन सेगमेंट AB को बीच में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB को बीच में डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जो बीच में वाला पॉइंट है उसको फाइंड करने के लिए। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट, तो मैंने तो यहां पे एक लाइन सेगमेंट ले लिए ए बी, उसको क्या कर रहा है, थर्ड पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कहां पे, लाइन सेगमेंट AB को बीच में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, थर्ड पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो कैसे कर रहा है, दोनों साइड पे, अगर यहां पे देखेंगे और यहां पे देखेंगे, यहां पे यम एंड यन, ये दोनों रेशियो कैसे होने वाले हैं हमारे पास, इक्वल होने वाले, ठीक है, अगर ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे तो आप यहां पे यूज क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी उसको क्यों यूज करते हैं हम, अगर हमें ये C का पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट C अगर हमें फाइंड करना है तो हम मिड पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है, तो देखो हमारे पास अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट वाइज अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट वाइज हम उसको अगर प्लॉट कर रहे तो हमें वहां पे x का भी कोऑर्डिनेट मिलेगा और y का भी मिलेगा। देखो अगर इस लाइन को हमने ऐसे x एंड y एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, देखो ये क्या है होने वाला है हमारे पास, ऊपर जाने वाला ये y एक्सिस है, उसके बाद इधर जाने वाला ये क्या होने वाला है, x एक्सिस होने वाला है, ठीक है, तो अगर इस लाइन सेगमेंट को मैंने अगर इस क्वाड्रेंट के बीच में रख दिए, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट को कहां पे रखे हमने, क्वाड्रेंट के बीच में रख दिए, ठीक है, और जो a का कोऑर्डिनेट होने वाला है वो कौन सा होगा, फिर x एंड y होने वाला है, ओके, क्या होने वाला है, यहां पे तो a का कुछ कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, तो देखो यहां से कुछ यहां पे y कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट वाइज कोऑर्डिनेट देगा, और यहां पे क्या देगा, x का कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है, तो फिर यहां से आएगा वो x का कोऑर्डिनेट, कंसीडर करो उस x1 को, ठीक है, और यहां से नीचे से आएगा वो क्या होने वाला है, यहां से नीचे से आने वाला x1 होगा और यहां से आने वाला y1 होगा, ठीक है, देखो x1 y1 है यहां पे। सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अभी देखो यहां से नीचे से जो आएगा ना ये x का कोऑर्डिनेट होगा, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, x2 कंसीडर करेंगे, ठीक है, और यहां से इधर से जो आने वाला है, देखो यहां से यहां तक आने वाला ये कौन सा होगा, सेकेंड पॉइंट होने वाला है, ठीक है, x2 y2, ठीक है, यहां पे मिल रहे x1 y1, यहां पे मिल रहे x2 y2, ठीक है, तो अभी ये दोनों पॉइंट को लेके हमें मिड पॉइंट रिजल्ट से पॉइंट C को फाइंड करना है, ठीक है, थर्ड पॉइंट को फाइंड करना है, जो थर्ड पॉइंट C क्या कर रहा है, विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटरनली, ठीक है, और वो कैसे कर रहा है, दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कैसे, इक्वल रेशियो में, तो फिर यहां पे m का और n का वैल्यू कैसे होगा, इक्वल होगा, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट के लिए भी मिड पॉइंट यूज होगा और y कोऑर्डिनेट के लिए भी मिड पॉइंट यूज होने वाला है, ठीक है, तो अभी देखो C का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट, तो यहां पे हम x का कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे x के कोऑर्डिनेट से। अभी देखो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, तो उसको मिड पॉइंट कैसे लेके जाएंगे हम, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हुआ, मिड पॉइंट फॉर x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट, फिर हमने जैसे x को लिए ना, सिमिलरली टेक इट फॉर y, ओके, तो y को कैसे लेंगे, y1 प्लस y2, ओके, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हुआ हमारे पास, क्वाड्रेंट वाइज मिड पॉइंट, ओके, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम ये दोनों के बीच में वाला थर्ड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया है मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला भी ही मिड पॉइंट फॉर्मूला की तरह होता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है x एंड y एक्सिस में, ठीक है, तो उसका जो डिवाइडेशन रेशियो है ना, देखो m एंड n ये नॉट इक्वल होगा, मे बी इक्वल होगा और नॉट इक्वल होगा, ठीक है, मे बी कैसे हो सकता है, इक्वल, और कैसे हो सकता है, नॉट इक्वल हो सकता है, ठीक है, ये ट्रू हो सकता है, ठीक है, एक तो वो रेशियो इक्वल होगा, नहीं तो नॉट इक्वल होगा, तो फिर हमें वहां पे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो अभी देखो इस लाइन सेगमेंट को उठा के हम इधर लेते हैं, ठीक है, अभी देखो लाइन सेगमेंट AB है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट C डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को थर्ड पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो एज m एज टू n, ओके, m एज टू n, कोई भी रेशियो ले लो, हमारे पास क्या है, जनरल हमने वहां पे वेरिएबल कंसीडर करे, ठीक है, तो क्या होगा, m एज टू n में ले लिए, मे बी m एंड n इक्वल हो सकता है, मे बी नॉट इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो अभी ये क्या है हमारे पास,
ये लाइन सेगमेंट है, कहां पे है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। तो अगर पॉइंट ए वर्टाइसिस हमारे पास है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट तो कुछ तो मिलेगा ना, x1 y1, तो उसको कंसीडर करो x1 y1। ओके, यहाँ पे बी को कंसीडर करो x2 y2, और हमें पॉइंट सी फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखो ये मिड पॉइंट से थोड़ा अलग है, ठीक है, बट दोनों को भी लेके हम आंसर एक ही मिलने वाला है। ठीक है, हाँ देखो ए एंड बी लाइन सेगमेंट है, उसके पास ए का कोऑर्डिनेट है और बी का भी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट कैसे है, x2 y2 है। ठीक है, अभी उसको लेके हमें फाइंड करना है, पॉइंट सी को फाइंड करना है। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट जो पॉइंट सी हमारे पास है वो कैसे कर रहा है, लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। तो अगर पॉइंट सी लाइन सेगमेंट ए बी को अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हम वहां पे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन अप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन किसको अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अभी देखो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, इसको रिमेंबर करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ठीक है, हम क्रॉस लेते हैं, सिर्फ क्रॉस सेक्शन उसके कोऑर्डिनेट का। ठीक है, देखो x1 का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे n से लेंगे, x2 का कोऑर्डिनेट का क्रॉस सेक्शन m से लेंगे। ठीक है, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट के लिए अलग से मिलेगा और y कोऑर्डिनेट के लिए अलग से मिलेगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट कोऑर्डिनेट है x एंड y, तो दोनों के लिए भी जो मिलेगा वो अलग अलग से फॉर्मूला मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर x1 के लिए क्या मिलेगा, देखो x1 इंटू n, देखो इसका लेना है हमारे पास n के साथ, x2 का लेना है m के साथ। ठीक है, तो x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m। ठीक है, x1 क्या मिलेगा n के साथ, x2 मिलेगा m के साथ। ठीक है, तो ये दोनों का ऐसे लिख देंगे एडिशन के फॉर्म में, और उसके बाद क्या करेंगे, ये n एंड m को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो m प्लस n, ये क्या मिला है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, बट किसके लिए मिला है, सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये क्या मिला है, सिर्फ एक्स पॉइंट के लिए मिल रहा है। ठीक है, एक्स पॉइंट के लिए मिल रहा है। तो अगर हमारे पास y को फाइंड करना है तो सिमिलर अप्लाई करना है, तो y के लिए क्या करेंगे, y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m अपॉन m प्लस n। एग्जैक्टली, तो कैसे करेंगे हम, y1 इंटू n, उसके अपोजिट में जाना है। देखो y1 को n के साथ लेना है, y2 को किसके साथ लेना है, m के साथ। ठीक है, सो y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m डिवाइडेड बाय n प्लस m। देखो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन रेडी है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, x के लिए यहां पे मिलेगा और y के लिए यहां पे मिलेगा। ठीक है, इसको लेके आपको एसपीआई के एग्जाम में 3 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से करके रखना है। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में पूछ दिया है, ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में मुझे तो क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं मिला। ठीक है, अगर इन केस प्रोबेबली आ भी जाता है तो यहां पे क्या करना है, प्लस की जगह माइनस रिप्लेस करना है, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस करना है। ठीक है, प्लस की जगह क्या करेंगे, सिर्फ माइनस को रिप्लेस कर दो। ठीक है, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल गए तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो कुछ फॉर्मूलाज है हम एक्सप्लेन करेंगे जब हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, सो आई होप ये जनरल पार्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर सम ऑफ द एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एसपीआई के एग्जाम के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट द एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल में हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए कि हमें क्वाड्रेंट वाइज उसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गिवन है द पॉइंट 3 - 5 लाइज इन द क्वाड्रेंट। ओके, हमारे पास एक पॉइंट है 3 - 5 एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है। ठीक है, पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो 3 एंड -5, ये 2 पॉइंट है हमारे पास। ओके, इसको हमें चेक करना है ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्वाड्रेंट भी ऐसे प्लॉट करना है कि वो जो पॉइंट आएंगे वो क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेंट के अंदर आ रही तो वो दोनों के बीच में सफिशिएंट हमारे पास डिस्टेंस मेंटेन होना है, तो फिर उसके लिए प्लॉटिंग भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो देखो हमने यहां पे y एक्सिस और x एक्सिस को लेके आए। ठीक है, हमने पहले ही समझ लिया x एक्सिस पे पॉइंट कैसे होता है, y एक्सिस पे कैसे होता है। ठीक है, अभी देखो x एक्सिस पे पॉइंट कैसे होंगे, यहां से यहां जाएंगे तो कैसे मिलेगा, सब पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है,
उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव मिलेगा, ठीक है। और ओरिजिन पे कैसे होता है, 0 होता है, तो यहां पे गए तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, यहां पे गए तो +2, यहां पे गए तो +3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी फॉर्म में हमारे पास पॉइंट मिलने वाले, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक्स का यहां पे आएंगे, उसके अपोजिट में गए ना तो क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। देखो -1, -2, -3 ऐसे निगेटिव यहां पे मिलेंगे, ठीक है। अगर ऊपर गए इस एक्स एक्सिस के, अगर हम ऊपर गए तो वाई के पॉइंट कैसे मिलते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। यहां पे सब कैसे मिलते हैं, सब पॉजिटिव मिलते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखो यहां पे +1 मिल रहे हैं, यहां पे +2 मिल रहे हैं, यहां पे +3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर गए एक्स एक्सिस से तो सब पॉजिटिव, इसके नीचे गए तो कैसे मिलता है, सब नेगेटिव मिलता है, ठीक है। देखो -1, यहां पे -2 एंड डैश डैश डैश। अभी देखो हमने कुछ ऐसा पॉइंट लिया है -5, वो थोड़ा नीचे जाएगा, देखो यहाँ पे -5 होगा, ठीक है। -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। ऐसे पॉइंट हम कहां पे प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस के एंड वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या होने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होने वाला है, यस एग्जैक्टली। उसके बाद उसके आगे गए तो ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। उसके नीचे गए तो क्या मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा, ओके। और उसके आगे गए तो क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट मिल रहे, ठीक है। तो अभी देखो क्वाड्रेंट वाइज हमें पॉइंट को प्लॉट करना है, और पॉइंट कैसे है हमारे पास, 3 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, 3 एंड -5, ठीक है। पॉइंट कैसा है, 3 -5। तो x का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, देखो x विच इज इक्वल टू 3 एंड y क्या मिल रहा है, -5। तो अगर x3 है तो हमें देखना कहां पे, देखना है कहां पे, ये पूरे x एक्सिस के ऊपर देखना है, क्या x3 कहां पे मिल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट वेयर इट इज x3, x3 कहां पे मिल रहा है ये देखना है हमें। देखो यहाँ पे सब तो निगेटिव मिलने वाले, अगर यहां से यहां तक गए तो कैसे मिलेंगे, सब पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव x3 कहां पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। x कैसे हमारे पास +3 है तो यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें y को भी देखना है ना, y का पॉइंट क्या है हमारे पास, -5 है। तो देखो y -5 कहां पे मिल रहा है, y -5 कहां पे मिल रहा है, देखो अभी यहां पे ऊपर गए तो y पूरे पॉजिटिव मिलेंगे, अगर x एक्सिस के ऊपर गए तो पॉजिटिव मिल रहे, ठीक है। बट हमारे पास y -5 है ना, तो हमें क्या पे जाना है, एक्स एक्सिस के नीचे जाना है, ठीक है। तो देखो y -5 कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, -5 पॉइंट होगा। और हमें क्या करना है, ये पॉइंट से जाने वाला स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखो इसमें जाने वाला हमने क्या कर दिए, आई फाउंड द स्ट्रेट लाइन हियर, ओके। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल गए, वो कहां से जा रहे हैं, एक्स पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे फाइंड कर दिए ना, तो ऐसे भी फाइंड कर दो। y से जाने वाला पॉइंट, देखो यहां पे y से जाने वाला हमें दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट कैसे मिल गए, एक तो y से जा रहे हैं और एक तो कहां से जा रहे हैं, x से जा रहे हैं, ठीक है। यहां से x और यहां पे y से जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना, ये 2 कोऑर्डिनेट का, देखो -5 से निकलने वाला और 3 से निकलने वाला, जो इंटरसेक्ट होने वाला जो पॉइंट होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ठीक है। तो 3 एंड -5 कहां पे मिलेगा हमारे पास, ये जो इंटरसेक्शन में रहेगा वो पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट कहां पे मिल रहे हैं हमारे पास, कहां पे मिल रहा है ये पॉइंट, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ऑब्वियसली जो पॉइंट आएगा इस बॉक्स के अंदर ही आ रहे हैं ना, तो फोर्थ में आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 3 -5, तो यहाँ पे फोर्थ है, हाँ यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारे पास, सी करेक्ट होगा कि यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से करके रखना है, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन मिलता है एसपीआई में, ठीक है। हाँ, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली इसको लेके फाइंड करना है, ठीक है। तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, ठीक है। एग्जैक्टली हमने जो पीछे सॉल्व किया है इसको, देखो हमारे पास क्या है, पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई इज अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। पी ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास, पॉइंट है, वो कहां पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके, ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर पी ऑफ एक्स वाई कैसे होने वाला है, थर्ड पॉइंट में जाने वाला है। तो प्लॉट करो पी ऑफ एक्स वाई कहां पे मिल रहा है, ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट आप सबको तो मालूम है, देखो यहां पे क्या होने वाला है, एक्स एक्सिस, और उसके बाद ये यहां पे क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा और यहां पे क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक है।
ये दोनों हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट वाइज हमने तो साइन कन्वेंशन लर्न कर लिए, ठीक है। क्वाड्रेंट वाइज साइन कन्वेंशन, देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो दोनों पॉइंट कैसे मिलते हैं हमारे पास, दोनों पॉजिटिव मिलते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, सेकेंड में क्या है, एक्स कैसे मिलता है, निगेटिव मिलता है, वाई कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड में गए तो क्या होगा हमारे पास, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। फोर्थ में गए तो एक्स मिलता है पॉजिटिव, वाई मिलता है निगेटिव, ओके। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ये कहां पे जाएगा, सेकेंड पे, ये कहां पे जाएगा, थर्ड पे, और जो लास्ट में रहेगा वो कहां पे जाएगा, यहाँ पे फोर्थ पे जाएगा, ठीक है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट वाइज 4 साइन है, ठीक है। तो अभी देखो हमें ऑप्शन वाइज चेक करना है कौन सा पॉइंट कहां पे जाने वाला है, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, एक्स एंड वाई दोनों पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। देखो एक्स कहां पे हमारे पास, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है एंड वाई कैसे है हमारे पास, पॉजिटिव है। तो एक्स कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, वाई कैसे मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। ऑप्शन ए में क्या है, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव, अगर दोनों पॉइंट पॉजिटिव है तो वो कहां पे जाता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन को भी चेक करना है ऐसे ही। तो एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, अभी देखो एक्स भी नेगेटिव है एंड वाई भी नेगेटिव है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल नहीं है, सिमिलर सेकंड में भी नहीं पॉसिबल, ठीक है। और फोर्थ में यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं ना, एक्स पॉजिटिव है, तो बाकी क्या रहे हैं हमारे पास, देखो एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट निगेटिव है तो कहां पे जाने वाले हैं, वो जाने वाले थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाले, ठीक है। ये थर्ड में जाएगा। अभी देखो थर्ड ऑप्शन में क्या है हमारे पास, एक्स पॉइंट हमारे पास निगेटिव है, ठीक है। देखो एक्स कहां पे निगेटिव मिलेगा, ये एक्स मिल रहा है यहाँ पे निगेटिव, उसके बाद यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में से एक होगा। उसके बाद y पॉजिटिव है, देखो y कहां पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्या है, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, दोनों निगेटिव मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, x निगेटिव है एंड y कैसे है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कैसे हो गए, x निगेटिव, y पॉजिटिव। तो देखो x निगेटिव, y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, दिस वन गोज टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। ये तो मिल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है हमारे पास, x इज पॉजिटिव, x कैसे हमारे पास पॉजिटिव है एंड y कैसे निगेटिव है, ठीक है। देखो x पॉजिटिव कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, और y निगेटिव कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखो x तो यहां पे ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा और यहां पे y निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ ऑप्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे दिए हैं कि P ऑफ XY इज अ पॉइंट ऑन अ थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला पॉइंट कहां पे होने वाला है, ऑप्शन बी में होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विच इज हियर इज द ऑप्शन नंबर बी हियर, ओके। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेंट वाइज पॉइंट को कैसे देखना है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक पॉइंट गिवन है P ऑफ -x -5। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले हमें प्लॉट करना है x एक्सिस एंड y एक्सिस, उसके ऊपर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। पॉइंट को कैसे करना है, रिप्रेजेंट कर दो। देखो पहले तो प्लॉट करना है हमें x एंड y एक्सिस। देखो एक यहाँ पे क्या होगा, y एक्सिस, ओके। पहले तो हमने प्लॉट कर दिए y एक्सिस, और यहाँ पे जो जाएगा उसका 90 डिग्री वो क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट आर गिवन x -5 एंड x -x एंड -5, ठीक है। तो मतलब x का पॉइंट भी निगेटिव है एंड y का पॉइंट भी निगेटिव है, ठीक है। अगर दोनों निगेटिव है ना, ऑब्वियसली वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे हम, अभी देखो यहाँ पे सब जाएंगे, वो कैसे होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव मिलेगा 1 2 3 0 -1 -2 -3। अगर यहां पे गए तो पॉजिटिव, यहां पे गए तो निगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, ऊपर गए तो कैसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर नीचे गए तो उसके क्या मिलेगा, अपोजिट मिलेगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ओके। तो देखो अभी हमारे पास पॉइंट प्लॉट करना है, कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, -x एंड -5 बोथ आर द पॉइंट हियर, ओके।
तो x का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है एंड y का कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, माइनस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा हमारे पास, y कोऑर्डिनेट, ओके। हमारे पास x कोऑर्डिनेट है -x एंड y कोऑर्डिनेट है -5। अभी देखो -x को प्लॉट करना है बट वी डोंट नो द वैल्यू फॉर x, बट x कैसे, -x से, तो -x कौन सा रहेगा, x का निगेटिव पार्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, इस साइड पे पूरे निगेटिव मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अपोजिट साइड ऑफ हियर तो हमें पॉजिटिव x मिलेगा, तो x जो निगेटिव रहेगा यहाँ पे मिलेगा -x मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और -5 यहाँ पे कुछ मिलेगा -5, तो जो कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा वो कहां पे जा रहा है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो ये फर्स्ट है, ये हो गया सेकेंड, ये हो गए थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ हो गया, ठीक है। अभी चारों क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आने वाला वो कहां पे मिलने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलने वाला है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है, ठीक है। और बी में क्या है हमारे पास, कि वो जो पॉइंट आने वाला है वो कहां पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व भी किए ना, यू कैन आंसर इट वेल, ओके। इजीली आपको उसको आंसर कर सकते हैं कि ये दोनों निगेटिव साइन है एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, तो वो कहां पे जाता है, ऑलवेज थर्ड पॉइंट में, क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस ऑफ द फॉर्म, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर कौन से फॉर्म में हमें कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, ठीक है, तो उसको फाइंड करना है। अभी देखो हमारे पास ऊपर आएगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, उसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया 90 डिग्री में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। देखो यहाँ पे वाई है और यहाँ पे एक्स है, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास क्या है, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट कहां पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 0 पे ले लिए तो ये क्या होगा, हमने तो पहले ही लर्न किया ना, अगर पॉइंट 0 0 पे जा रहा है तो वो कहां पे होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। वो क्या होता है, एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा ओरिजिन पॉइंट होगा। तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है 0 0 कहां पे जा रहा है, ओरिजिन पे जा रहा है, ठीक है। दूसरी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, 0 वाई, एक्स कहां पे मिल रहा है, 0 है, वाई कहां पे मिलेगा, यहाँ पे समवेयर वाई मिलेगा, ठीक है। तो ये 0 वाई कहां पे मिल रहा है, पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। एक्स अगर 0 है तो पॉइंट वाई एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। एंड वाई 0 है तो पॉइंट कहां जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा 0 वाई कहां पे मिलेगा, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट मिलेगा वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगा। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट ले लिए, एक्स एंड वाई, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स मिलेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स मिलेगा, वाई एक्सिस के ऊपर वाई मिलेगा। जो पॉइंट आएगा एक्स वाई कहां पे मिलेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो पॉइंट मिलेगा कहां पे जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यों जाएगा, देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो एसपीआई के एग्जाम में तो ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट आपको -3 पॉइंट मिलेगा और उसको प्लॉट करो, ठीक है। तो समटाइम्स हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू गेस करना है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास एक्स एंड वाई, तो उसमें तो एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं सर, तो फिर कैसे प्लॉट करेंगे। अगर उसको प्लॉट करना है तो उसका सिर्फ साइन देखो, उस एक्स एंड वाई का देखना है, क्या हमारे पास साइन देखना है। अगर हमें साइन मालूम हो गए ना उसका, देन इजीली वी कैन से कि वो पॉइंट कहां पे जा रहा है, ठीक है। देखो एक्स एंड वाई पॉइंट है ना, तो उसका दोनों का साइन कैसे मिल रहा है, बोथ आर पॉजिटिव, तो कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले बॉक्स में ही जाएगा ना। एंड फर्स्ट वाला बॉक्स हम क्या कंसिडर करते, दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, x0, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है बट वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। तो x0 है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है, बट x कैसे है, पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पे x मिलेगा। y तो 0 है तो उसको प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, x पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या पे कहां पे होगा, x एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास,
कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। देखो 0 y ये कोऑर्डिनेट है, वो कहां पे मिल रहे हैं, सिर्फ वाई एक्सिस पे ही मिल रहे हैं ना, तो हमें ये तीनों पॉइंट को नहीं देखना है, जो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है सिर्फ उसको ही देखना है, ठीक है। तो देखो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये कहां पे होगा, वाई एक्सिस, ओके। ये पॉइंट कहां में मिलेगा, वाई एक्सिस पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 0 y, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नाउ हमारे पास और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इट्स लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आवर टुडेज टॉपिक, ओके। तो हमें इसको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लेके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी देखो हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ अ सी हमें फाइंड करना है। हियर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, ओके। फर्स्ट पॉइंट है -5 1 1 c एंड 4 -2, ठीक है। ये तीनों पॉइंट कैसे गिवन है, कोलिनियर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सी वेयर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अभी हमें कोलिनियर का मीनिंग समझना है, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट कैसे होते हैं, देखो अगर दो हमारे पास पैरेलल लाइन है, ओके, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो कंसीडर करो लाइन ए बी, ये कहां पे पैरेलल हो गए, लाइन बीसी से हो गए। देखो एक दूसरे के ऊपर ऐसे पैरेलल में जाएंगे ना डायरेक्शन में, वो क्या होते हैं, पॉइंट लाइन कैसे होते हैं, दोनों पैरेलल लाइन, ओके, पैरेलल लाइंस, ओके। ये कैसे मिल रहे, पैरेलल लाइन से, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पैरेलल लाइन है तो वो कैसे होते हैं, कोलिनियर लाइन होते हैं, ठीक है। इसको समझ लो। और उसके बाद और एक कंडीशन है, ऐसे कुछ अलोंग लाइन मिलेगा ना, लाइन ए बी के बाद लाइन इमीडिएटली बी सी मिल रहे, ठीक है। देखो ए लाइन के बाद हमारे पास ए लाइन मिल रहे हैं, ठीक है। तो अलोंग लाइन को हम कैसे कहते हैं, कोलिनियर लाइन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास क्या है, कोलिनियर लाइन, ओके, कोलिनियर लाइन, ये मिला है कोलिनियर, ये दोनों क्या हो जाएगी, कोलिनियर लाइन, ओके। तो अगर देखो अगर हमारे पास कोई कोलिनियर लाइन है, पैरेलल लाइन है, उससे कभी ट्रायंगल तैयार होगा क्या, चेक इट हियर। ये देखो ये अलोंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों को साथ में लिए तो उससे ट्रायंगल तैयार होगा क्या, कभी नेवर पॉसिबल। कोलिनियर पॉइंट कभी ट्रायंगल तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। अगर पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। अगर वो ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, देखो वहां पे क्या होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे मिलता है हमारे पास, वहां पे 0 मिलता है, अगर वहां पे ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा और ट्रिक है, उसको समझ लो, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को कैसे याद रखे, ठीक है, वो तो थोड़ा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम अपने शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर दिए, हमने बोला, ठीक है, उसको अगर शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर दिए तो यू कैन इजीली रिमेंबर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को हमें फॉर्मूला लिखना है। तो देखो अभी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे 3 पॉइंट है, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ऐसे कुछ ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ऊपर वाला पॉइंट होगा x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे होगा x3 y3, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में हम कोई ट्रायंगल प्लॉट कर रहे हैं तो हर पॉइंट के लिए हमें x का भी वैल्यू मिलता है और y का भी वैल्यू मिलता है। देखो यहाँ पे x का भी वैल्यू है, y का भी है, यहाँ पे भी x का वैल्यू और यहाँ पे भी क्या है, y का वैल्यू, ठीक है। अगर हमारे पास x एंड y का दोनों का वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर 3 वर्टाइसेस के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसके लिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पहले तो क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तीनों को लिख दो, ठीक है। लिख दिए x1, उसके बाद एक ब्रैकेट कर दो ऐसा, प्लस x2 को लिख दो, उसके बाद ऐसा ब्रैकेट कर दो, प्लस x3 को लिख दो, उसके बाद क्या करो, ऐसे ब्रैकेट कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अभी उसके ब्रैकेट के अंदर भी कुछ भरना है, ठीक है। तो x1 के अंदर क्या रहेगा, देखो यहाँ पे भी y लिख दो, उसके बाद माइनस y यहाँ पे कर दो, y माइनस y ऐसे लिख दो, y माइनस y ऐसे लिख दो, ठीक है। पहले लिख दिए x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके। और उसके बाद अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा, y माइनस y, y माइनस y,
एंड ये y माइनस वाई लिख दिए, ठीक है। अभी देखो इसमें अगर हमें x1 x2 y1 y2 एंड x3 y3 ऐसे कुछ पॉइंट है तो उसमें y1 का भी वैल्यू होना है ना। हाँ, तो अगर देखो x1 यहां पे गया तो उसके बाद क्या रहेगा y2 माइनस y3, ठीक है। 1 है 2 3, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या आएगा 3 1, अभी 3 है तो यहां पे क्या आएगा 1 एंड 2, ठीक है। तो ये वे होता है, ट्रिक है कि आप उसको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को कैसे रिमेंबर करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एसपीआई में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से करके रखो, ठीक। तो पिछले वाले लेक्चर में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि उसके एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक को अच्छी तरह से समझ लो। अभी देखो हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये पॉइंट तो यहाँ पे है, बट ये पॉइंट कहां से आ रहे, देखो यहां से x1 y1 आ रहे। जो फर्स्ट पॉइंट है x1 क्या है -5, y1 क्या है हमारे पास 1 है, जो ऑर्डर पेयर है ना -5 1, तो पहला पॉइंट x1 पे, दूसरा पॉइंट y1 पे, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट x2 पे x21 y2 क्या मिलेगा c मिलेगा, उसके बाद x3 क्या मिलेगा 4 एंड y3 क्या मिलेगा -2, ठीक है। देखो ये पूरे पॉइंट को हमें पुट कहां करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मिलेगा। अगर ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास 0 है, ठीक है, ये 1/2 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को, ऐसे फॉर्मूला है, ठीक है। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास तो 0 ही है ना, तो अगर 1/2 इसको मल्टीप्लाई तो वो भी 0 हो जाएगा, तो जो बाकी रहेगा सिर्फ ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में x1 x2 y1 y2 x3 y3 ये पूरा वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इसको पुट कर दो, फिर क्या होगा x1 है -5, तो x1 का वैल्यू पुट करना है वहां पे x1 -5 अंडर ब्रैकेट y2 माइनस y3, देखो y2 कहां पे y2 माइनस y3, दैट मींस c -2, तो क्या होगा c प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। y2 माइनस y3 है ना, तो y2 क्या है c है हमारे पास माइनस y3 क्या है -2, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, ठीक है। हाँ, तो प्लस x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो x2 विच इज 1 हियर, x2 1 है, ठीक है। x2 की जगह x2 का वैल्यू पुट कर दो, फिर उसके बाद क्या होगा y3 माइनस y1 क्या है, देखो y3 क्या है हमारे पास -2 है और y1 क्या है 1 है, तो फिर y3 माइनस y1 क्या होगा -2 माइनस 1, y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या है हमारे पास, x3 देखो कहां पे मिल रहा है 4, देखो x3 को यहां पे पुट कर दो 4 अंडर ब्रैकेट y1 माइनस y2, देखो y1 क्या है हमारे पास 1 माइनस y2, दैट मींस 1 माइनस c विच इज इक्वल टू 0। अभी ये 0 क्यों लिए हमने, देखो ये 0 आई हैव टेकन बिकॉज ऑफ दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे है हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच इज द 0। अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 0 है तो मतलब इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है देन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर c, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर कैपिटल C, ओके, वो c को फाइंड करना है ना। तो देखो इक्वेशन में तो सिर्फ c ही मिल रहे, तो ऑब्वियसली c का वैल्यू मिलेगा। लेट्स गो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c, मल्टीप्लाई करो -5 को c से, -5 टाइम्स c, -5 टाइम्स c प्लस यहाँ पे 2 है, -5 टाइम्स c, y3 क्या है हमारे पास -2, ओके। हाँ, तो फिर क्या होगा -5 टाइम्स c, -5 टू द -10, यहाँ पे -10 होगा, प्लस उसके बाद डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -2 -1 +1 मल्टीप्लाई ना, तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद +4 इंटू 1 4 होगा, उसके बाद 4 इंटू -c क्या होगा -4c विच इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया हमने, आई मल्टीप्लाइड ओनली -5 1 4 अंडर ब्रैकेट, ठीक है, अंडर ब्रैकेट लेके गए। अभी उसमें से c का वैल्यू तैयार करना है, गो फॉर एडिंग टर्म ऑफ c, -5c -4c, ओके, -5c -4c क्या मिलेगा हमारे पास -9c मिलेगा, ठीक है। तो -10 -2 -12 -12 प्लस 4, -12 प्लस 4 क्या मिलेगा -10 -2 क्या होगा -12 -12 -1 -13 प्लस 4 -9 विच इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको अगर सॉल्व कर देंगे ना तो हमें क्या मिल रहा है -9c
-9 विच इज इक्वल टू 0। अभी c का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इधर लेके जाओ, -9c विच इज इक्वल टू 9 होगा, तो c का वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, -1 मिलेगा। ठीक है, c विच इज इक्वल टू -1 गिवन इन आवर ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसको अच्छी तरह से करके रखो। ये एग्जांपल आई कैन नॉट गारंटी दैट एग्जांपल कमिंग, बट आपके लिए क्या करना है, इस टाइप के एग्जांपल आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, सो प्रैक्टिस सिमिलर एग्जांपल, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर कुछ तो क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, तो विच लाइन इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू x-2। उसके बाद और एक है, ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ, विच लाइन इज अ पैरेलल टू y विच इज इक्वल टू x-2। अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, और उसको प्लॉट करना है x एक्सिस में और y एक्सिस पे। ठीक है, तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे, देखो हमारे पास तो इक्वेशन है y विच इज इक्वल टू x-2 है। ठीक है, अब तक तो हमने पॉइंट प्लॉट करे। ठीक है, वी प्लॉट द पॉइंट ओनली फॉर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी जो अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हमें इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से कोई पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, अभी देखो हमारे पास x एंड y कोऑर्डिनेट पे ऐसे कुछ x y है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ विथ अनदर कलर। ओके, हाँ, तो अगर हमने कुछ ऐसे x एक्सिस प्लॉट कर, y एक्सिस प्लॉट किए, उसके बाद x एक्सिस को प्लॉट कर दिए, देखो ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, उस x एक्सिस में और y एक्सिस में अगर हमें वी हैव टू फाइंड आउट द एनी लाइन, और किसी लाइन को प्लॉट करना है, तो वहां पे क्या मालूम होना है हमें, पहले तो x एंड y का कोऑर्डिनेट मालूम होना है। तो किसका वैल्यू मालूम होना है, x का एंड y का वैल्यू मालूम होना है। ठीक है, तो ही हम x एंड y कोऑर्डिनेट में पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है लाइन प्लॉट करना है, ठीक है, क्या प्लॉट करना है, लाइन प्लॉट करना है, तो देखो एटलीस्ट अगर हमें लाइन को प्लॉट करना है, वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, कितना पॉइंट होना है, देखो यहां से यहां तक अगर 2 पॉइंट है तो इजीली हम लाइन प्लॉट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें कितना पॉइंट लेके आना है, वी हैव टू फाइंड आउट द 2 पॉइंट्स फॉर प्लॉटिंग अ सिंगल लाइन। ठीक है, तो एक लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें कितने पॉइंट होना है, 2 पॉइंट होना है। ठीक है, तो y विच इज इक्वल टू x-2 है, तो फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू कुछ पुट कर दो तो आपको y का मिलेगा। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिए, तो आपको रैंडमली पुट करना है, कोई भी ले लो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इफ आई कंसीडर x विच इज 0 इन अवर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो y क्या मिलेगा, देखो y विच इज इक्वल टू क्या है, x-2, तो x 0 हुआ तो y क्या होगा, 0-2। क्या कर दिए हमने, x को x की जगह पुट कर दिए। ठीक है, x को x की जगह पुट कर दिए, तो y क्या मिला है हमारे पास, -2 मिला है। देखो अगर हमने x को 0 लिए तो y क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली ये तो हो गए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। हमें कितना पॉइंट मालूम होना है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमें मालूम होना है। ठीक है, तो ही हम लाइन प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट हमें मिल गए, तो फिर हमें और एक पॉइंट फाइंड करना है, तो y विच इज इक्वल टू x-2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन है। एक तो हमने x को 0 ले लिए, इसके बाद x को कोई अनदर पॉइंट ले लो। अगर हमने x का वैल्यू 1 ले लिए, ठीक है, x का वैल्यू 1 ले लिए, तो y क्या होगा, 1-2, तो y क्या होगा, y विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर x को हमने 1 लिए तो y क्या होगा, -1 होगा। अभी देखो ये दोनों पॉइंट हमारे पास है, उसको उठा के यहाँ पे रख दो, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। ठीक है, तो उसको रखने के लिए पहले पॉइंट तो प्लॉट कर दो, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पे जाएंगे, इस साइड पे सब पॉजिटिव जाएंगे। ठीक है, और इस साइड पे कैसे होगा, ऑल आर द निगेटिव पॉइंट्स, तो क्या होगा, -1, -2, -3। अभी x के एक्सिस के ऊपर गए तो y कैसे मिलता है, पूरा पॉजिटिव, और y x एक्सिस के नीचे गए तो y कैसे मिलता है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, +1, +2, +3, और नीचे गए तो -1, -2, -3। ठीक है, तो ऊपर पूरे पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे, नीचे पूरे कैसे रहेंगे, नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अभी देखो x 0, तो यहाँ पे हमने गिवन क्वेश्चन में है, if 3, 0, 2a, b, 6 आर वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के 3 वर्टाइसिस है,
हुज सेंट्रॉइड गिवन है हमारे पास 2 5, देन हमें वैल्यू फाइंड करना है ए एंड बी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ करे हैं ट्राइंगल एबीसी को, ठीक है। ये तीनों वर्टाइसिस लगा दिए 3 ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो हमें सेंट्रॉइड भी गिवन है, सेंट्रॉइड क्या है हमारे पास, जी ऑफ 2 5, उसको जी कंसीडर कर दो, ये क्या हुआ हमारे पास सेंट्रॉइड हुआ है, ठीक है। तो अभी ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड क्या होगा, देखो अगर किसी एंगल बाइसेक्टर से कोई लाइन निकल रहा है, देखो एंगल बी के लिए एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, जो इस एंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास एंगल बी 60 डिग्री है, ठीक है, अगर उसका एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर दिए तो ऊपर वाला वी गेट इट 30 एंड डाउन साइड इट इज द 30, ओके। तो ये दोनों का डिवीजन क्या होगा 30 30 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो सेंट्रॉइड, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इट सेज दैट व्हेन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल कहां पे मिल रहे हैं, दिस पॉइंट के ऊपर मिल रहे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या मिल रहा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है। तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, सेंट्रॉइड, ओके। ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड होता है। तो हमारे पास क्या है, सेंट्रॉइड यहाँ पे, ठीक है। और सेंट्रॉइड फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पहले ही समझ ले लिए। सेंट्रॉइड क्या होता है 3 वर्टाइसेस के लिए, अगर हमारे पास सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, एंड y के लिए क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेंट्रॉइड हो जाएंगे इस ट्राइंगल के लिए। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहां से लेके आएंगे, अभी देखो यहां पे हमने A30 प्लॉट किए ना, तो A30 क्या होने वाला है, A30 हमारे पास x1 का वैल्यू देगा 3 एंड y1 का देगा 0 देगा, ठीक है। इस वर्टाइसिस हमें x1 y1 मिलेगा। सिमिलरली b वर्टाइसिस से x2 y2 मिलेगा, तो b क्या है हमारे पास 2a है, तो उससे x2 क्या मिलेगा 2 मिलेगा, y2 क्या मिलेगा a मिलेगा, ठीक है। x2 y2 मिल गए। सिमिलरली हमें यहां से x3 y3 फाइंड करना है, तो फिर क्या है हमारे पास c b 6 है, ठीक है। तो इसमें x3 क्या होगा b होगा, ठीक है, x3 b होगा, y3 क्या होगा हमारे पास 6 होगा, ठीक है। अभी देखो हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ये तीनों को पुट कर दो कहां पे, इस सेंट्रॉइड के फॉर्मूला में, ठीक है। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स क्या मिलेगा 3 प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई 3, ये पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा। उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3, दैट मीन्स 0 प्लस a प्लस 6, 0 प्लस a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू क्या है, सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड का वैल्यू भी दिया है, क्या है g ऑफ 2 5, ओके। ये हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल में, ठीक है। सेंट्रॉइड विच इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी देखो दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होते हैं हमारे पास, अगर मैंने यहां पे a ऑफ x1 y1 कंसिडर किया इक्वल टू b ऑफ x2 y2 से, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट इक्वल है, ठीक है। वो इक्वल कब होने वाले, देखो x कोऑर्डिनेट x से जब मैच करेगा एंड y कोऑर्डिनेट y से मैच करेगा। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इससे मैच करना है और सेकंड कोऑर्डिनेट हैज टू मैच विद द सेकंड कोऑर्डिनेट। तो अगर हमारे पास x1 विच इज इक्वल टू x2 होगा एंड y1 विच इज इक्वल टू y2 होगा, तो ही ये दो कोऑर्डिनेट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो अभी देखो हमारे पास ये दो कैसे मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे, ठीक है। सो इफ वी हैव दिस टू कोऑर्डिनेट्स इक्वल, तो x से इक्वल x होगा, y से इक्वल y होगा। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो क्या होगा 5 प्लस b डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। कहां से, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट से इक्वेट किए तो, ठीक है। अगर सेकेंड को सेकेंड से इक्वेट किए तो क्या मिलेगा 0 प्लस 6 प्लस d डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो फिर क्या होगा 6 प्लस d डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 5 मिलेगा, ठीक है। इसको कैसे इक्वल कंसीडर करें हमने, x का कोऑर्डिनेट x से एंड y का कोऑर्डिनेट y से, ठीक है। तो 2 3 क्या होगा 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू b होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू हमारे पास 1 मिल रहे। उसके बाद 15 माइनस 6 विच इज इक्वल टू क्या होगा d होगा।
तो डी का वैल्यू क्या मिल रहा है हमारे पास 9 मिल रहा है, ठीक है, 9 विच इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास बी मिल रहा है 1, ओके, बी मिल रहा है 1 एंड ये मिल रहा है डी मिल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे डी कंसिडर करे, एक्चुअली वो डी नहीं है, वो ए है, ठीक है। तो बी 1 है, ए 9 है, ठीक है, ए है, तो ए 9 कहां पे मिलेगा, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करना था, ठीक है। हाँ, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, तो हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन ए वाई विच इज इक्वल टू 4 एंड एक्स विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमारे पास क्या है, y विच इज इक्वल टू 4 एंड x विच इज इक्वल टू 3। तो हमें पहले तो इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये कहां पे आने वाला है, कोई पॉइंट होगा क्या, स्ट्रेट लाइन होगा कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ये चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो प्लॉट कर दो y एक्सिस, ओके, उसका अपोजिट कर दो x एक्सिस। y 4 है तो यहीं पे कहीं तो 4 मिलेगा, y x 3 है, x विच इज इक्वल टू 3 यहाँ पे कहीं मिलेगा। ये दोनों का बिटवीन पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये दोनों के बीच में वाला, ठीक है। तो देखो ये क्या मिल रहा है, ये तो कोई ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा है कि ओरिजिन से पास, ओरिजिन से तो ऐसे पास होता है ना, ये पॉइंट तो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कहां पे पैरेलल तो नहीं मिल रहे। तो अगर स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट होना है, ठीक है। हमारे पास तो एक ही पॉइंट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अ पॉइंट, ओके। ये क्या डिफाइन करेगा, अ पॉइंट, ये क्या डिफाइन करेगा, पॉइंट डिफाइन करेगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कभी पॉसिबल ही नहीं, उसके बाद पैरेलल टू x एक्सिस ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, ये हमारे पास कुछ तो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। पॉइंट कैसे है, जो हमारे पास क्वाड्रेंट में सिंगल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर कर क्या करेंगे, अ पॉइंट, ओके। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल बहुत ईजी था, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कौन सा लाई करेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन कन्वेंशन होता है, एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी कैसे होता है, निगेटिव होता है। देखो एक्स निगेटिव, वाई कैसे निगेटिव। अगर हमारे पास एक्स का पॉइंट निगेटिव मिल रहा है, वाई का पॉइंट निगेटिव मिल रहा है, तो क्या कहां पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला है, ठीक है। तो देखो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये तो नहीं जाएगा थर्ड में, नहीं जाएगा। उसके बाद एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव, ये भी नहीं जाएगा थर्ड में, ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिल रहा है, ये कैसे जा सकता है। फिर -1 -2 ले लिया हमने, -1 -2 ले लिए, तो ये क्या पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये कहां पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन एसपीएम में होते हैं, ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होने वाला है, मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट में आंसर विच पॉइंट लाइज इन अवर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 1 2 0 2 2 -3 एंड -3 -2। टेल मी द आंसर इन माय कमेंट सेशन, विच पॉइंट लाइज इन अवर फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। हाँ, तो हमारे पास क्या करना है, ग्राफ ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से पास करने वाला हमें लाइन का ग्राफ फाइंड करना है, ठीक है। ओरिजिन से पास करना है मतलब ऐसे कुछ पॉइंट फाइंड करना है जो कुछ ऐसे 0 0 से जा रहा है, ठीक है। अगर x 0 y 0 है तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रहा है। कमेंट मी एन आंसर इन माय कमेंट सेशन, ओके। इजी क्वेश्चन है, सिमिलर हमने सॉल्व करे ऑलरेडी, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर अवर टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने लर्न किए कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसे प्लॉट करें, ठीक है। पहले तो लर्न किए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसे होता है एंड वाई एक्सिस के ऊपर कैसे होता है, ठीक है। वो दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट से हम पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन को फाइंड करें, उसके बाद इक्वेशन ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन को फाइंड करें। उसके बाद हमने लर्न किया है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद हमने थोड़ा रिकैप लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ओके। दैट्स इट फॉर अवर टुडेज लेक्चर। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट you all have understood everything from my today's lecture. If you do have doubt, let me know in my comment section. I will come up with a similar video.
So thank you everyone. Thank you for my today's lecture.